हे गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी को वर्मा एजुकेशन पथ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आइए, हम लोगों ने पिछले क्लास में बात किया था एक प्रीपोजिशन जिसका नाम था बाई, और बाई जो है कंप्लीट एक्शन की जानकारी देती है, कंप्लीट टाइम की जानकारी देती है। और कंप्लीट एक्शन या कंप्लीट टाइम में हम लोगों को जो प्रयोग करना होता है वो पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करना है, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करना है और फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग करना है। इस चीज़ों को हम लोगों ने सीखा था। जरा से उस चीज़ को मैं रिकॉल कर देता हूँ। मैंने बताया था बाई अपने आप में एक प्रीपोजिशन ऐसा है जो कंप्लीट टाइम की जानकारी देता है। ये आपका कंप्लीट टाइम की जानकारी देता है। और कंप्लीट टाइम में हम लोगों को कौन सा टेंस का यूज़ करना था? परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस का यूज़ करना था? परफेक्ट टेंस। मैंने बताया था कि अगर कंप्लीट टाइम की जानकारी देता है परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस कब लगेगा? आगे आपकी जानकारी के अनुसार मिलेगा कि अगर आगे लिखी गई बात प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा, पास्ट का है तो पास्ट परफेक्ट लगेगा और फ्यूचर का है तो फ्यूचर परफेक्ट लगेगा। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोगों ने सीख लिया था। तो आइए आज हम आपको एक नई चीज़ों से मुलाकात करवाते हैं जिसका नाम है बड़ा प्यारा, उसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट वर्सेस पास्ट परफेक्ट। देखिए, बहुत अच्छा चीज़ है, आप ध्यान से इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। आज का मेरा जो टॉपिक होगा वो होगा पास्ट इंडेफिनिट वर्सेस पास्ट परफेक्ट। आज का हमारा टॉपिक ये रहा, पास्ट इंडेफिनिट वर्सेस पास्ट परफेक्ट। आपको पता होगा पास्ट इंडेफिनिट क्या होती है, पास्ट परफेक्ट क्या होती है। मैंने बताया था इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट कहने का मतलब मैंने बताया था वैसा एक्शन जो कंप्लीट हुआ हो पीछे, यानी पास्ट में कंप्लीट हुआ है, यानी पास्ट स्पेसिफिक टाइम की जानकारी देने वाले शब्दों के साथ पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करता हूं। और परफेक्ट जो होता है मैंने बताया था ये कंप्लीट एक्शन बताता है, वैसा एक्शन जो कंप्लीट हो गया हो। और कंप्लीट एक्शन के साथ हम लोग परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तीसरी में हम लोग एक सीक्वेंस को पढ़ेंगे। आज हमारा एक सीक्वेंस होगा, आप ध्यान से समझेंगे इस सीक्वेंस को। जरा सा आप इधर उधर देखने का प्रयास ना करें, आप बिल्कुल यहाँ देखने का प्रयास कीजिए। तो सीक्वेंस को समझते हैं। सीक्वेंस को समझने के लिए हमारे पास एक प्यारा सा शब्द है जिसे देखने का प्रयास करेंगे। एक होता है एंटीसीडेंट। क्या लिखा हुआ पढ़ के जरा सा बताइएगा। एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट क्या होता है? एंटीसीडेंट मतलब होता है वैसा एक्शन जो पहले हुआ हो, वैसा एक्शन जो पहले हुआ हो, वैसा एक्शन जो पहले हुआ हो उसको क्या हम लोग कहते हैं? एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं? और जो पहले हुआ हो एक्शन उसको हम लोग, जब काम हो ही गया है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कंप्लीट एक्शन। क्या बोलेंगे? कंप्लीट एक्शन। आप अगर पढ़े हुए होंगे तो आपको पता होगा कि कंप्लीट क्या होती है और इनकम्प्लीट क्या होती है, पता है ना। और कंप्लीट एक्शन में हम लोगों को कौन सा टेंस यूज करना होता है, जरा सा बोलकर बताना। परफेक्ट। लेकिन हम लोगों का आज जो काम है वो पास्ट परफेक्ट का है। बातें समझ में आ रही है? पहला जो सीक्वेंस में हम लोग पढ़ रहे हैं वो है एंटीसीडेंट। और एंटीसीडेंट कहने का मतलब वैसा एक्शन जो पहले हुआ हो, जिसे अंग्रेजी में हम लोग कंप्लीट एक्शन बोलेंगे। और कंप्लीट एक्शन को दिखाने के लिए हम लोग कौन टेंस का इस्तेमाल करते हैं? पास्ट परफेक्ट। दूसरा होता है प्रीसीडेंट। ध्यान से देखेंगे, प्रीसीडेंट मतलब क्या होता है? प्रीसीडेंट कहने का मतलब वैसा एक्शन जो बाद में हुआ हो, यानी कि बाद में हुआ हो एक्शन, उसको क्या कहेंगे? प्रीसीडेंट। जो एक्शन बाद में हुआ उसको क्या कहेंगे? प्रीसीडेंट। बात समझ में आ रहा है? और बाद वाले एक्शन आपको पास्ट स्पेसिफिक की जानकारी देती है, पास्ट स्पेसिफिक। और पास्ट स्पेसिफिक की जानकारी देने वाले के साथ हम लोग कौन सा टेंस का इस्तेमाल करते हैं? बहुत अच्छा बात बोला आपने, पास्ट इंडेफिनिट। क्या बोला? पास्ट इंडेफिनिट। चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है पास्ट इंडेफिनिट वर्सेस पास्ट परफेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट वर्सेस पास्ट परफेक्ट कहाँ पे इसका यूज होता है? तो इसको समझने के लिए हम लोग समझ रहे हैं क्या? एक सीक्वेंस, एक हम लोग अनुक्रम पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस पढ़ रहे हैं। इस सीक्वेंस में पहला जो आपका शब्द आता है उसको हम लोग कहते हैं एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट कहने का अर्थ हुआ कि वैसा एक्शन जो पहला हुआ हो, और जो एक्शन पहले हो गया हो खत्म, उसे हम लोग कंप्लीट एक्शन बोलते हैं। और कंप्लीट एक्शन में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ने का काम किया है कि कंप्लीट एक्शन में कौन सा टेंस का यूज करना है? पास्ट परफेक्ट। क्लियर है? आगे की जो कुछ बात लिखा हुआ उसे हम लोग पढ़ते हैं प्रीसीडेंट। क्या पढ़ते हैं? प्रीसीडेंट। इसका कहने का मतलब हुआ वैसा एक्शन जो बाद में हुआ हो, और बाद में जो एक्शन हुआ हो उसे हम लोग पास्ट स्पेसिफिक टाइम मानकर चलते हैं। और पास्ट स्पेसिफिक के साथ हम लोग कौन सा टेंस का यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने सीख चुका है ना। देखिए, तो मैंने
इस चीज़ों के साथ मैंने आपको बताता हूँ एग्जाम्पल दे करके, और उसके बाद फिर मैं बनाने का आपको तरीका बताऊँगा। तब तक कि आप इसे देखिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा। रवि लॉक्ड ऑल द डोर्स, एक में है और दूसरा में लिखते हैं। देखिएगा ये एग्जाम्पल एक ही दोनों में दे रहे हैं, ठीक है ना। ही लेफ्ट, है ना, फॉर हिज कॉलेज। देखिए 2 सेंटेंस मैंने दिया। एक मैंने दिया कि रवि लॉक्ड ऑल द डोर्स, ही लेफ्ट फॉर हिज कॉलेज। इसमें 2 चीज़ दिया हुआ है और इस दोनों सेंटेंस को आपको जोड़ना है। इस दोनों सेंटेंस को जोड़ना है तो आप कैसे जोड़ोगे? तो इसके लिए मैंने बताया आपको पहचानना होगा कि इसमें एंटीसीडेंट कौन है और प्रीसीडेंट कौन है। इसको पहचानने के बाद ही आपको बनाने आएगा। बात तो समझ में आ रहा है ना। तो चलिए इसको बनाने के लिए एक मैं प्यारा सा रूल आपको बताता हूँ। इस रूल्स को पहले आप देखिए, इस रूल्स को देखिए। जैसे मैंने लिखा कि रवि लॉक्ड ऑल द डोर्स, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि रवि जो है से कि पूरे दरवाजा को, जितने दरवाजे थे सभी दरवाजा को लॉक किया, है ना। उसके बाद लिखा हुआ है कि ही लेफ्ट फॉर हिज कॉलेज, यानी कॉलेज को उसके बाद क्या किया, अपना छोड़ दिया। तब इसमें देखना है आपको कि एंटीसीडेंट कौन है और प्रीसीडेंट कौन है। और जब उसकी पहचान कर लोगे आप, तब इजीली आप इस सेंटेंस को ज्वाइन कर सकते हो। तो इसके लिए एक मैं आपको ट्रिक्स रूल्स बता रहा हूँ, आप रूल्स को ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि 2 सेंटेंस होते हैं, तो 2 सेंटेंस के लिए मैंने 2 लाइन खींच दिया, क्लियर है। इसके बाद मैंने एक यहाँ पे शब्द लिखता हूँ जिसको नाम है क्या, बिफोर। क्या नाम है, बिफोर। और इस बिफोर से पहले हमारा जो कुछ भी लिखाएगा उसे हम लोग कहेंगे एंटीसीडेंट। जो काम पहले होगा उस काम को बिफोर से पहले लिखेंगे, जो काम पहले होगा उसको बिफोर से पहले लिखेंगे। अर्थात ए फॉर एंटीसीडेंट, समझ जाओगे ना। यानी कि एंटीसीडेंट जो रहेगा इसको हमको देना है पास्ट परफेक्ट में। कौन टेंस में देना है, पास्ट परफेक्ट में। यानी बिफोर से पहले कौन टेंस का यूज करना है, पास्ट परफेक्ट का। कौन सा टेंस का, पास्ट परफेक्ट का। और इधर जो बिफोर के बाद देना है वो हमको लिखना है प्रीसीडेंट। क्या लिखना है, प्रीसीडेंट। और प्रीसीडेंट जो लिखना होता है वो आपको लिखना होता है पास्ट इंडेफिनिट में। कौन टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में। आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं जो रूल्स बता रहा हूँ उस रूल्स को आप ध्यान से देखेंगे। अगर बिफोर लिखा हुआ है और बिफोर लगा करके आपको सेंटेंस को ज्वाइन करना है, तो बिफोर के पहले सबसे पहले आपको क्या लिखना है, एंटीसीडेंट। जो काम पहले हुआ उसको लिखेंगे, और जो काम पहले हुआ उसको कौन सा टेंस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट में। और जो काम बाद में हुआ उसको हम लोग कौन सा टेंस में। पहला रूल समझ में आया। कोई को बोलेगा सर मुझे मन नहीं है बिफोर के साथ लिखने के लिए, आप बताओ आप क्या करोगे। तो इसके लिए दूसरा टिक्स बनता है, कि बिफोर न लिख करके हम आफ्टर से यूज करना चाहते हैं। किसके साथ यूज करना चाहते हैं, आफ्टर के साथ। और जब आफ्टर के साथ यूज करना चाहते हैं तो पहले जो हमारा लिखाएगा वो लिखाएगा प्रीसीडेंट। क्या लिखाएगा, अरे पहला क्या लिखाएगा, प्रीसीडेंट। और जब प्रीसीडेंट लिखाता है तो आपको पता है प्रीसीडेंट कौन सा टेंस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट। तो इसको हम लोग लिखेंगे पहले पास्ट इंडेफिनिट में, कोई नो दिक्कत। और बाद में जो लिखाएगा वो होगा एंटीसीडेंट, यानी आफ्टर के साथ लिखेंगे तो पहले वो काम जो बाद में हुआ, है ना, और जो काम पहले हुआ एंटीसीडेंट उसको हम लोग बाद में लिखेंगे। यानी कौन टेंस में लिखाएगा, पास्ट परफेक्ट में। वही चीज को मैं आगे पीछे कर दिया हूँ, बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। समझ रहे हैं ना। एक चीज मैं और आपको बता देता हूँ कि पुनः जैसे आफ्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, आफ्टर या बिफोर कुछ भी लिखा हुआ हो आपको, और इधर अगर आफ्टर लिखा हुआ तभी अभी तुरंत बताया पहले प्रीसीडेंट लिखाएगा। जो काम बाद में हुआ है, यानी जो काम बाद में हुआ कौन टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में। और जो काम पहले हुआ है एंटीसीडेंट कौन सा टेंस में, पास्ट परफेक्ट में। अगर इसके अलावा पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट, इसके अलावा में होता क्या है कि कई बार आपके इसके आगे लिख देगा देन या लेटर, देन या लेटर का प्रयोग कर देगा। तो कदापि हमको देन और लेटर का प्रयोग नहीं करना है, ये सुपर फ्लॉस में जाता है, इसलिए इसको हम लोग गलत काट देंगे। देन या लेटर को हम लोग गलत काट देंगे। तो ये आपके 3 रूल्स हैं। इस रूल्स के जरिए हम लोगों को सेंटेंस को जोड़ना है। और हमारा जो हेडिंग था पास्ट इंडेफिनिट वर्सेस पास्ट परफेक्ट, वो आपको साफ दिखाता हुआ नजर आ रहा होगा कि देखिए हम लोग पास्ट परफेक्ट भी लिख रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट भी लिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो हेडिंग है वो बिल्कुल सही है ना। तो देखिए इस सेंटेंस को हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। लिखा हुआ है रवि लॉक्ड ऑल द डोर्स, ही लेफ्ट फॉर हिज कॉलेज। अब पहचानिए इसमें एंटीसीडेंट कौन है और प्रीसीडेंट कौन है। पहले काम
दरवाजा लॉक करेगा या कॉलेज छोड़ेगा? पहले दरवाजा लॉक करेगा, तो दरवाजा लॉक किया तो ये तुम्हारा क्या हुआ? एंटीसीडेंट, और बाद में कॉलेज को छोड़ाते क्या हुआ? प्रीसीडेंट। बातें समझ में आ रही है? बातें समझ में आ रही है? अब इसे हम लिखने का प्रयास करें, अगर इसे हम लिखने का प्रयास करें, इसका सही बनाने का अरेंजमेंट करते हैं। देखिए यहाँ पे आप, तो पहले एंटीसीडेंट को लिखना है, तो एंटीसीडेंट यही है ना, रवि। और एंटीसीडेंट को कौन सा टेंस में लिखना है मेरे बच्चे? पास्ट परफेक्ट में। यहाँ पास्ट परफेक्ट में लिखा हुआ है, देखो तो। नहीं नहीं, ये तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट परफेक्ट में इसको लिखो। यानी लिखेंगे रवि हैड लॉक्ड ऑल द डोर्स, ऑल द डोर्स। उसके बाद बिफोर, उसके बाद प्रीसीडेंट लिखना जो बाद में हुआ, लिख दो कौन बाद में हुआ है ना, यही ना। और पास्ट इंडेफिनिट में लिखना, पास्ट इंडेफिनिट तो है ही, यानी लिख देंगे ही लेफ्ट फॉर हिज कॉलेज। बातें समझ में आ रही है ना? मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि रवि लॉक्ड ऑल द डोर्स लिखा हुआ है, यानी कि पहले रवि दरवाजा लॉक करेगा या कॉलेज को छोड़ेगा? पहले दरवाजा लॉक करेगा, तो जो पहले काम हुआ उसको हम लोग ए लिख दिए अर्थात एंटीसीडेंट, और जो काम बाद में उसे पी अर्थात प्रीसीडेंट। अब जो एंटीसीडेंट लिखाएगा वो पास्ट परफेक्ट में लिखाएगा, तो हम लोग रवि के साथ हैड प्लस V3 लिखने का काम किया। पास्ट परफेक्ट में लिखा, उसके बाद बिफोर लिखा, उसके बाद प्रीसीडेंट, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट हम लोगों ने लिखा। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं और भी आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान देंगे। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स के आपके सामने प्रयुक्त किया है, और इसे देख करके आप इसे सजाने का कोशिश कीजिए, अरेंजमेंट करने का कोशिश कीजिए, या फिर इसे ज्वाइन कीजिए। ऐसे ज्वाइन कर लीजिए आप, ठीक है। तो जैसे लिखा हुआ मिसेज शर्मा बेन टू द पार्टी, मिसेज शर्मा बेन टू द पार्टी, शी पुट ऑन स्प्लेंडेड मेकअप, ठीक है, शी पुट ऑन स्प्लेंडेड मेकअप। अब इसे बनाने का प्रयास किया जाए, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे कैसे बनाएंगे, इसको समझने का प्रयास कीजिए। इसमें दो वर्क हो रहे हैं, दो एक्शन हो रहे हैं, एक एक्शन पहले हुआ होगा और दूसरा एक्शन बाद में। तो देखिए लिखा हुआ है कि मिसेस शर्मा वेंट टू द पार्टी, यानी मिसेस शर्मा पार्टी में गई, और दूसरा लिखा हुआ शी पुट ऑन स्प्लेंडेड मेकअप, वह जैसे कि अपने चेहरे पे जैसे कि शानदार मेकअप को लगाई, स्प्लेंडेड मेकअप को लगाई। तो पहले बताइए आप, इसमें काम कौन हुआ है? पहले वो पार्टी में जाएगी या मेकअप लगाएगी? मेकअप लगाई, पहले ये काम हुआ, और ये काम हुआ, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? एंटीसीडेंट। और ये काम बाद में हुआ, किसे क्या कहेंगे? प्रीसीडेंट। बातें समझ में आ रही है? और जब इसे हम लोग से बिफोर के माध्यम से जोड़ना चाहते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले एंटीसीडेंट को लिखेंगे। एंटीसीडेंट आपका ये है, और एंटीसीडेंट हमेशा परफेक्ट में लिखाता है, इसलिए लिखेंगे सी हैड पुट ऑन स्प्लेंडेड मेकअप, मेकअप बिफोर, और उसके बाद प्रीसीडेंट लिख देंगे। और प्रीसीडेंट तो लिखाता है पास्ट इंडेफिनिट में ही, तो लिखा जाएगा मिसेस शर्मा वेंट टू द पार्टी, ये सही है, मिसेज शर्मा वेंट टू द पार्टी। आपको समझ में आया? इसका मतलब हुआ कि मिसेस शर्मा पार्टी में जाने से पहले, है ना, अपने चेहरे पे स्प्लेंडेड मेकअप को पुट की, है ना। बातें समझ में आ रही है आपको? नेक्स्ट लिखा हुआ है सी सेड हेलो, सी सेड हेलो, सी सॉ मी। यहाँ पे दो एक्शन हो रहे हैं, इसमें एक एक्शन पहले हो रहा है और दूसरा एक्शन बाद में। आप बताइए, वह पहले मुझे हेलो बोलेगी या पहले मुझे देखेगी? अरे यार, मुझे देखेगी जब भी तो हेलो बोलेगी, यानी पहले जो काम हो रहा है वो मेरे देखना हुआ, यानी ये हुआ तुम्हारा एंटीसीडेंट, और बाद में हुआ प्रीसीडेंट। तो इसे भी अगर हम लोग बनाने की कोशिश करें, तो पहले एंटीसीडेंट, तो लिखा होगा सी हैड सीन, सीन ना हो जाएगा, सी हैड सीन मी बिफोर, और उसके बाद प्रीसीडेंट सी सेड हेलो, सी सेड हेलो। कहीं किन्हीं को दिक्कत आ रही है? नहीं ना। अगला लिखा हुआ है कि प्रभु पेड द बिल, प्रभु पेड द बिल, ही लेफ्ट द रेस्टोरेंट। मुझे यहाँ पे एक बात याद आ गई, इसे बहुत लोग क्या बोलते हैं? रेस्टोरेंट। क्या बोलते हैं? रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट नहीं लिखा हुआ, रेस्टोरेंट लिखा हुआ है, इसे रेस्टोरेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट नहीं बोलना है, रेस्टोरेंट, है ना। तो देखिए प्रभु जैसे सबसे पहले बिल को पेड करेंगे या रेस्टोरेंट को छोड़ देगा? अरे जब तक कि आपने जो भी बिल बनाया, जो भी खाया, उसका पहले बिल पेड करोगे, जब भी तो आप रेस्टोरेंट छोड़ोगे, कि पहले ही रेस्टोरेंट छोड़ोगे बाद में बिल पे करोगे? अरे नहीं, ऐसा नहीं होता, पहले आपको बिल पे करना होगा। तो पहले जो आपका ये काम हो रहा है, इसे एंटीसीडेंट कहेंगे, तब रेस्टोरेंट छोड़ेंगे, इसे प्रीसीडेंट बोलेंगे। और इसे जब बनाने की कोशिश करेंगे तो लिखेंगे प्रभु हैड पेड द बिल बिफोर ही लेफ्ट द रेस्टोरेंट, द रेस्टोरेंट। अब बताइए आगे आपको देन दिखाई दे रहा है। मैंने आपको बताया था देन और
कुछ भी दिखाई दे हेंस तो इसको आप काट दीजिए, ये आपका गलत है, यहाँ पे इतना ही हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जैसे कि प्रभु जो है कि रेस्टोरेंट को छोड़ने से पहले बिल को पेड कर चुका था, बिल को पेड कर चुका था। अगर इसे आफ्टर से बनाने की कोशिश करें तो हम लोग यहाँ पे आफ्टर लिखेंगे, तो आफ्टर लिखते हैं तो इसके पहले है ना प्रेसिडेंट लिखाता है, और प्रेसिडेंट हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में लिखाएगा, यानी इसे लिखेंगे ही लेफ्ट द रेस्टोरेंट आफ्टर प्रभु हैड पेड द बिल। इसका मतलब हुआ कि प्रभु ने पहले बिल को पेड कर चुका, उसके बाद जो है कि आफ्टर मैंने बाद जैसे कि रेस्टोरेंट को छोड़ा। बातें समझ में आया ना? पहले इसने है ना क्या किया, बिल को पेड किया, उसके बाद रेस्टोरेंट को छोड़ा। आई मीन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, ध्यान देंगे कि ऐसे घटनाओं में दो एक्शन एक साथ होते हैं। जो पहले होता है उसे एंटीसीडेंट कहते हैं, और जो बाद में होता है उसे प्रेसिडेंट कहते हैं। और जब हम इसे बिफोर से बनाएंगे तो सबसे पहले एंटीसीडेंट लिखेंगे, और एंटीसीडेंट पास्ट परफेक्ट में लिखाता है। उसके बाद जो हम लिखेंगे, बिफोर के बाद जो लिखेंगे वो प्रेसिडेंट लिखेंगे, और प्रेसिडेंट हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में लिखाता है। अगर इसे हम आफ्टर के साथ लेकर चले तो आफ्टर लिखेंगे, तो आफ्टर के पहले जो भी हम प्रयोग करेंगे वो पहले हम प्रेसिडेंट लिखेंगे, और प्रेसिडेंट जो होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट में लिखाता है, और उसके बाद एंटीसीडेंट लिखेंगे वो हमारा पास्ट परफेक्ट में लिखाता है। आई होप ये आपको अच्छी से समझ में आई होगी। ये देखिए आपके सामने कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, इसे देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। मैंने लिखा है कि सी हैड थैंक्ड गेस्ट बिफोर सी रिसीव द ट्रॉफी। अब यहाँ पे आप देखिए कि पहले दो काम हुए, दो एक्शन हुए, इसमें पहले कौन हुआ है, बाद में कौन हुआ है। पहले हुआ एक लिखा हुआ कि सी हैड थैंक द गेस्ट, उन्होंने गेस्ट को थैंक्ड बोला। दूसरा लिखा हुआ है कि सी रिसीव द ट्रॉफी। तो आप बताइए कि पहले वो रिसीव करेगा ट्रॉफी या पहले थैंक्स बोलेगा? पहले, यानी कि पहले ट्रॉफी को रिसीव करेगा, और जब ट्रॉफी रिसीव करेगा तो ये अपने आप में क्या हुआ, एंटीसीडेंट, और ये जो हुआ वो आपका हुआ प्रेसिडेंट। अब जब प्रेसिडेंट आगे लिखा हुआ है और यहाँ बिफोर लिखा हुआ है, तो जब प्रेसिडेंट आगे लिखा हुआ रहता है तो प्रेसिडेंट को हम लोग कौन सा टेंस में देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन यहाँ बिफोर नहीं, आफ्टर का प्रयोग रहता है। क्या कार प्रयोग रहता है, आफ्टर का। अब यहाँ प्रेसिडेंट दिए तो यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट में, तो हैड तो बेकाबू भी ये रखा है, यहाँ पे हैड हट जाएगी, लिखाएगा थी थैंक द गेस्ट आफ्टर, और इधर जो होगा एंटीसीडेंट वो पास्ट परफेक्ट में दिया गया, सी हैड रिसीव्ड द ट्रॉफी। क्लियर है? अगर आप चाहे तो इसे ऐसे भी बना सकते थे कि इधर से पहले लिख देंगे सी हैड रिसीव्ड द ट्रॉफी बिफोर सी थैंक द गेस्ट। बातें समझ में आ रही है? अगर आप बिफोर से बनाना चाहते हो तो पहले एंटीसीडेंट को लिखना होगा, क्योंकि मैंने रूल्स में आपको बताया है कि अगर बिफोर से बनाना है तो आप पहले एंटीसीडेंट को लिखिए, और एंटीसीडेंट आपका पास्ट परफेक्ट में दिखाएगा, इन सी हैड रिसीव द ट्रॉफी बिफोर सी थैंक द गेस्ट। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है रिया हैड फिनिश्ड हर लंच और सी अबाउट इट, यानी कि रिया जो है कि पहले अपना लंच को फिनिश करेगी कि पहले वो पाएगी, पहले उसको लंच मिलेगा तब ना खाएगी जी, फिनिश करेगी। यानी सबसे पहले काम जो हो रहा है वो लंच फिनिश करना, या फिर उससे सी अबाउट इट, सी अबाउट ये पहले हो रहा है, जिसे इसे हम लोग क्या कहते हैं, पहले होने वाला को एंटीसीडेंट और बाद में होने वाला को प्रीसीडेंट। तो अगर यहाँ बिफोर लिखा हुआ है तो बिफोर लिखा हुआ तो पहले हमको एंटीसीडेंट लिखना होगा, एंटीसीडेंट लिखना होगा ना। और अगर बिफोर लिखा हुआ, अगर इसको आफ्टर लिख देते हैं हम लोग, यहाँ से काट के आफ्टर लिख देते हैं, तो पहले प्रीसीडेंट लिखा गया, तो प्रीसीडेंट कौन टेंस में, पास्ट परफेक्ट में, मारेंगे पड़ाक से पास्ट इंडेफिनिट में। यानी यहाँ से हैड हटेगी और लिखा रिया फिनिश्ड हर लंच आफ्टर सी अबाउट इट होगा कि सी हैड अबाउट इट होगा, सी हैड अबाउट इट, क्योंकि एंटीसीडेंट तो हमेशा परफेक्ट में दिलाता है। बातें समझ में आ रही है आपको? एक और देखिए, मोहन हैड अपोलाइज्ड सी रियलाइज्ड मिस्टेक, यानी कि पहले मोहन जो है कि है ना, अपोलाइज्ड मिस होता है क्षमा मांगना। क्या होता है? क्षमा मांग। पहले बताइए मोहन क्षमा मांगेगा कि पहले गलती का रियलाइज करेगा, मिस्टेक का रियलाइज करेगा? हैं? पहले गलती का एहसास करेगा, उसके बाद ही तो क्षमा मांगेगा ना। तो ये सी रियलाइज्ड ही में मिस्टेक, ये तुम्हारा क्या हुआ, ये क्या हुआ, एंटीसीडेंट हुआ, ये एंटीसीडेंट हुआ, ये क्या हुआ, प्रेसिडेंट। अगर आफ्टर लिखा हुआ है तो प्रेसिडेंट आगे लिखाएगा, और जब प्रेसिडेंट आगे लिखाएगा तो ये पास्ट इंडेफिनिट में लिखाएगा। यानी लिख सकते हैं मोहन अपोलाइज्ड आफ्टर, उसके बाद सी हैड रियलाइज्ड हिम मिस्टेक। अगर इनमें कहीं पे किन्हीं को दिक्कत है तो मुझे बताएंगे आप। आफ्टर लिखा हुआ है इसलिए पहले प्रेसिडेंट लिखाएगा, रूल के मुताबिक मैंने बताया है कि अगर आप आफ्टर का प्रयोग करते हो तब पहले आप प्रेसिडेंट को लिखिए, और ये प्रेसिडेंट हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में लिखाता है, इसीलिए सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। यानी कि मोहन अपोलाइज्ड आफ्टर, इधर एंटीसीडेंट हमेशा पास्ट परफेक्ट में लिखाता है, इसलिए लिखेंगे सी हैड रियलाइज्ड हिम अ मिस्टेक।
अब आगे देखिए, आगे लिखा हुआ बिफोर द टीचर रेज्ड क्वेश्चन द स्टूडेंट आंसर्ड। हाँ, यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ समझ में आ रही है, आपको लग रहा है सर यहाँ पे तो बिफोर पहले लिखा हुआ है। अब मैं क्या बताऊँ, तो मैंने पहले इसमें बताया कि सबसे पहले आप इसमें पहचानिए कि एंटीसीडेंट कौन है और प्रेसिडेंट कौन है। तो बताइए कि पहले टीचर क्वेश्चन रेज करेगा कि पहले विद्यार्थी आंसर देगा? पहले क्वेश्चन रेज करेगा तभी तो विद्यार्थी आंसर देगा ना। तो यानी कि ये आपका जो है से कि टीचर जो है कि रेज करे क्वेश्चन, ये हो गया आपका एंटीसीडेंट और ये हो गया आपका प्रेसिडेंट। और जब एंटीसीडेंट पहले लिखा हुआ है, इसके बाद देखिए तो बिफोर के बाद लिखा हुआ है कि बिफोर के पहले लिखा हुआ है? बिफोर के बाद। तो बिफोर के बाद देखिए तो क्या लिखा था बिफोर के बाद? पास्ट इंडेफिनिट ही ना, पहला रूल में देखिएगा बिफोर के बाद फर्स्ट रूल देखिए, बिफोर के बाद क्या लिखाता है? पास्ट इंडेफिनिट लिखाता है ना। अरे पास्ट इंडेफिनिट लिखाता है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट हम लोग लिखने का काम करेंगे। यानी कि यहाँ पे हम लोग इसको अगर बिफोर का हटा देते हैं तो यहाँ पर अगर हम लोग आफ्टर लिख दें तो कोई दिक्कत है? अगर आफ्टर यहाँ पे लिख देते कोई दिक्कत है आपको? अब इसके बाद अगर एंटीसीडेंट है, ये अगर एंटीसीडेंट है तो नहीं तो हम लोग बिफोर उसको छोड़ भी सकते हैं। यहाँ से ऐसे करिए कि यहाँ बिफोर रहने दीजिए, ठीक है। और देखिए तो पहले एंटीसीडेंट है, तो एंटीसीडेंट कौन टेंस में लिखाता है? पास्ट परफेक्ट में ना रे। तो द टीचर हैड, है ना, रेज्ड द क्वेश्चन, उसके बाद द स्टूडेंट आंसर्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट में हो गया। बातें समझ में आ रही है ना। और जब एंटीसीडेंट लिखा हुआ है बाद में, देखिए यहाँ पे एंटीसीडेंट बाद में लिखा हुआ है तो कौन टेंस में है? देखो तो पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट में लिखा हुआ है ना, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? आफ्टर। यानी कि एंटीसीडेंट जब बाद में लिखा जाता है तो यहाँ पर बिफोर के हटा के क्या लिखेंगे हम लोग? चूंकि आफ्टर के बाद देखो पास्ट इंडेफिनिट लिखा हुआ है, एंटीसीडेंट लिखा हुआ है और बाकी जो कहानी लिखा हुआ अपना सही है। आगे लिखा हुआ है आफ्टर दे बिकम एक्सॉर्टेड दे हैड रन अ लॉट। यानी कि पहले बताइए एंटीसीडेंट कौन है और प्रेसिडेंट कौन है? पहले वो थक जाएगा या फिर अत्यधिक मात्रा में दौड़ेगा? पहले दौड़ेगा, तो ये आपका हो गया एंटीसीडेंट और थकेगा ये हो गया आपका प्रेसिडेंट। और जब प्रेसिडेंट पहले लिखा हुआ है और प्रेसिडेंट पहले लिखा हुआ है तो क्या चीज़ से लिखा हुआ है? आफ्टर से। क्या चीज़ से लिखा हुआ है? आफ्टर से। और आफ्टर से लिखा हुआ है तो प्रेसिडेंट के बाद जैसे आफ्टर यहाँ लिखा रहता है तो प्रेसिडेंट थोड़ी लिखाता है, वो तो एंटीसीडेंट लिखाता है। अगर यहाँ पर लिखा हुआ तो इसे हम लोग काट करके और इसे बिफोर कर देते हैं। बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट बिल्कुल सही है और इधर पास्ट परफेक्ट ये भी बिल्कुल सही है। बातें समझ में आई? तो आपको ये समझ में आ गई होगी, आप इसे मिलाइए। विद्यार्थियों, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे मैं आपको अगले क्लास में। आज भर इतना ही, दैट्स ऑल।